प्यारे भाई लोग कैसे हैं। आपसे भी स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बस 2 सब्सक्राइबर्स और चाहिए यार 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में, तो करा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इस सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चेन जियांग की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब बन जाता है। यानी कि ये सीन जो आया था, आसमान से धीरे धीरे एक हैंडसम यंग मैन नीचे उतरता है, ब्लू रोब पहने हुए। पूरी बॉडी से ट्रू मार्शल रेलम का प्रेशर निकल रहा था। वो सीधे आकर डोमेंडिंग लाइफ डेविल बो के सामने खड़ा होता है और बिना चेन जियांग की तरफ देखे बस हाथ बढ़ाता है। और अगले ही पल डेविल बो खुद हिलने लगता है, जैसे उस यंग मैन के हाथ की तरफ खींचा चला जा रहा हो। चेन जियांग का खून खौल उठता है। वो सर उठाता है और उस यंग मैन को जलती हुई आंखों से घूरता है। वो चेहरा, वो एक्सप्रेशन चेन जियांग अपने दिमाग में गहरी तरह से इनग्रेव कर लेता है। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं जिंदा रहा तो इस आदमी से 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा, नहीं 100 गुना भी नहीं 1000 गुना ज़्यादा बदला लूंगा। लेकिन सामने वाला यंग मैन सिर्फ एक थोड़ा सा स्माइल करता है। वो बोलता है, चेन जियांग, आजकल मोटर मार्शल रियलम के लोग 1 लाख क्रिस्टल स्टोन्स के हो गए हैं। उसके टोन में प्योर डिसरिस्पेक्ट था। एक छोटा सा ब्रैट इतना महंगा हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, उसने कहा। फिर वो डेविल बो को देखकर कहता है, मैंने ये डिमेंडिंग डेविल लाइफ बो ले जा रहा हूँ, लेकिन समझना मैं तुम्हें लूट नहीं रहा। ये एक डेविल वेपन है। तुम जैसे वीक आदमी के हाथ में ये पूरी तरह मार्शल वर्ल्ड के लिए डेंजरस हो सकता है। चेन जियांग ने दांत भींच लिए। वो गुस्से में कहता है, तुम कौन होते हो ये लेने वाले? कम से कम एक्सट्रीम मार्शल सेट के डीन को तो बोलने दो। ये सुनकर ब्लू आई रोब्ड मैन ठंडी हंसी हंसता है और फिर कहता है, इस बेसिस पर कि मैं अकेला ही तुम्हें पैरों तले कुचल सकता हूँ। यानी उसने जो जवाब दिया इसी खातिर। और अगले ही सेकंड वो अपना पैर चेन जियांग के सर पर रख देता है और जोर से दबा देता है। चेन जियांग का चेहरा मिट्टी में घुस जाता है। इस मोमेंट पर चेन जियांग के दिल जैसे खून खून हो जाता है। उसने इस आदमी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं था, कभी न मिला न कभी जानता था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला स्ट्रांग है, उसकी डिग्निटी को कुचला जा रहा था। वो रियलिटी सामने आ जाती है कि मोटर रेलम के लोग ट्रू मार्शल रेलम के सामने सिर्फ चींटी के बराबर होते हैं। चेन जियांग सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दोनों मुट्ठियों में मिट्टी भरता है और जिद से सर उठाता है। दांत पीस कर पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? यंग मैन ठंडी आवाज में कहता है, मेरा नाम है ट्रू मार्शल सेक्ट का लियाओ शाओयून। फिर हंसी के साथ कहता है, बदला लेना चाहते हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें वो मौका मिलेगा। मैं तुम्हें बीस्ट मार्शल सेक्ट ले जाकर रिवॉर्ड लेने वाला हूँ। और दोबारा चेन जियांग के सर पर अपना पैर रख देता है। इस पल चेन जियांग के दिल में एंडलेस हेटरेट पैदा हो रही थी। उसे याद आता है, अगर स्ट्रेंथ नहीं हो तो डिग्निटी की बात करना भी बेकार है। वो कहता है, अगर मैं स्ट्रांग होता तो कोई मुझे पैरों तले नहीं कुचल पाता। उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट बचता है, मुझे स्ट्रांग बनना है। अचानक चेन जियांग की बॉडी से एक अजीब सी स्ट्रेंथ निकलने लगती है। स्ट्रेंथ, उसकी मुट्ठियों में मिट्टी पाउडर बन चुकी होती है। नीली नसें शरीर से दिखने लगती है। वो नफरत के साथ बोलता है, पूरी लियाओ शाओयून, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने लेकिन मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। अगर मैं चेन जियांग जिंदा रहा तो मैं तुम्हें मारकर ट्रू मार्शल सेक्ट को भी खंडर बना दूंगा। उसकी आवाज़ में प्योर स्लॉटर इंटेंट होता है, सुनने वाले की भी दिल कांप जाए ऐसा। लाओ यूशैन बोलता है, तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस पल चेन जियांग के नीचे पानी का बड़ा सा पुल बन जाता है। वाटर एस्केप चिल्लाता है। सब लोग शौक में आ जाते हैं। चेन जियांग गायब हो चुका था। लाओ शाओयून गुस्से में जमीन को तोड़ डालता है, लेकिन चेन जियांग का एक भी नामो निशान नहीं मिलता। दूर नदी के किनारे पर चेन जियांग मुट्ठी भींच कर बोलता है, बीस्ट मार्शल सेक्ट, ट्रू मार्शल सेक्ट, बस वेट करो। सुमियाओ चुप सी बोलती है, अच्छा है तुम बच गए। और बायूजो ठंडी आवाज में कहती है, और डेंजरस होती।
क्या लिखा है यार, एक मिनट, चलो ठीक है, समझ जाओ ना। वो कहती है जल्दी ट्रू रियलम में घुसो, फिर मैं तुम्हें सबसे खतरनाक डेविल स्किल सिखाऊंगी। चेन जियांग को थोड़ा सुकून मिलता है। वो वाइट जेड डैन खाता है और हीलिंग शुरू कर देता है। उस मोमेंट पर उसके लिए एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड का रास्ता यहीं से शुरू हो चुका है। इधर 19 साल की उम्र में चेन जियांग वो काम कर चुका है तो जो नॉर्मली लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। वो ऑलरेडी 4 डिफरेंट लो ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस रिफाइन कर चुका था। अगर वो डांसजान टावर जाकर अपना एल्केमी रैंक सर्टिफाइड कर लेता तो पूरा टावर हिल जाता। लोग यही नहीं कर पाते कि इतनी कम उम्र में कोई इतना आगे कैसे पहुंच सकता है। लेकिन चेन जियांग अभी ये सब दिखावा नहीं चाहता था। उसके भाग जाने के बाद आधा महीना बीत चुका था, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा ही रिकवर हुआ था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स और मेरिडियंस बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे। अब जाकर हालत स्टेबल हुई थी, लेकिन फुल रिकवरी सिर्फ टाइम के साथ ही पॉसिबल थी। चेन जियांग पहले का प्लान था मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस बनाकर एल्केमी टेस्ट देना, लेकिन अब उसने फाइनल डिसीजन ले लिया था, जब तक मैं 2 ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस रिफाइन नहीं कर लेता तब तक टेस्ट देने नहीं जाऊंगा। इसका मतलब था वो सीधे लेवल 4 का एल्केमिस्ट बनने वाला था, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसका अपना स्टूडेंट याओ हाइफांग अभी भी सिर्फ लेवल 3 का एल्केमिस्ट था। लेवल 3 और 4 में नंबर का डिफरेंस लगता है, लेकिन ये हेवन और अर्थ का फ़र्क होता है। लेवल 4 के एल्केमिस्ट 2 हाई ग्रेड स्पिरिट डांस बना सकते हैं, जो नॉर्मल लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल होता है। कई एल्केमिस्ट हंड्रेड्स ऑफ फेलियर्स के बाद भी ट्रू एलिमेंटल डैन नहीं बना पाते, लेकिन चेन जियांग अलग था। 2 महीने बीत गए थे। इसी बीच चेन जियांग ने सक्सेसफुली 2 ग्रेड हाई लेवल मतलब मिडिल ग्रेड डैंस बना ली थी। एक्सप्लोडिंग की डैन और दूसरा था मेल्टिंग पॉइजन डैन। एक्सप्लोडिंग की डैन एक इमरजेंसी टर्म कार्ड था। ट्रू की ख़त्म होने के बाद भी ये एक लास्ट पावर अटैक देने देता था, यानी कि फाइनल अटैक करने के लिए ये मतलब पावर को बढ़ा देता लेने के बाद। ठीक है, बैटल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा मूव भी जीत या मतलब हार का फैसला कर सकती थी, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर थे। और मेल्टिंग पॉइजन डैन हर पॉइजन को प्यूरिफाई कर सकता था और बॉडी से बाहर निकाल सकता था, यानी पॉइजन से रेजिस्टेंस 100%। डेमन बीस्ट के अगेंस्ट ये डैन किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होता था। इन दोनों डैंस के बाद चेन जियांग के एल्केमी फाउंडेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब वो हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उधर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में हलचल मच चुकी थी। चेन जियांग को भागे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था किसी को। गु दोंगचैन और वू काइमिंग सीक्रेटली लोग भेज रहे थे अपने यंग मार्शल अंकल को ढूंढने के लिए। वू काइमिंग गुस्से में बोलता है, अगर वो मरा निकला और टीचर को पता चला तो यहाँ आग लग जाएगी। डीन का गुस्सा और ज़्यादा होता है। लाओ सायून, इस छोटे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई? वो याद करता है कैसे पहले भी उस लड़के से भिड़ चुका है, मतलब डीन। ठीक है, लियाओ यूशैन सिर्फ 3 साल में टेम्परिंग रिलम पहुंच चुका था, और अगर सब ठीक रहा तो वो सबसे तेज निर्वाणा रेलम एंटर करने वाला बन जाएगा। लेकिन गु दोंगचैन सीधा बोलता है, अगर निर्वाणा ट्रेवल्यूशन में फेल हुआ तो जीनियस भी कूड़ा होता है। बीस्ट मार्शल सेक्ट और ज़्यादा सेमलेस हो चुकी थी। उन्होंने चेन जियांग को 2 लाख बुंटी बढ़ा दिया था, यानी 1 लाख से 2 लाख कर दिया था। ये सीधा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को चैलेंज करने जैसा था। इसके जवाब में गु दोंगचैन ने भी ओपन अनाउंस कर दिया था, अगर कोई चेन जियांग ने से स्ट्रॉन्ग होते हुए उसे मारने आया तो वो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का नंबर 1 एनिमी होगा, और अगर पकड़ लिया गया तो टॉर्चर टिल डेथ मिलेगी उसे, यानी बहुत बेरहमी से मरेगा। भाई कुत्ते की मौत, बात खत्म। यह बात कोई थ्रेट नहीं थी। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर्स अपनी बात निभाने के लिए मशहूर थे। ये सब इसलिए था ताकि चेन जियांग थोड़ा सेफ रहे। इन सब से अनजान चेन जियांग अपनी केव में चुपचाप ग्रो कर रहा था। उसने 1000 से ज़्यादा ट्रू की डांस बना लिए थे जिन्हें वो बेचना चाहता था। उसे क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए थे हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस मटेरियल्स लेने के लिए, लेकिन हर अटेम्प्ट में वो फेल हो रहा था। तब फू मियाओ बोलती है, अब बिल्डिंग फाउंडेशन डैन बनाना शुरू करो। ये हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन के बराबर मुश्किल होती है। ये सुनकर चेन जियांग खुश भी होता है और थोड़ा घबरा भी जाता है, क्योंकि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए एक फेलियर दिल को चीर देता है। तब फू मियाओ कामली कहती है, इतना डर क्यों रहे हो?
तुम्हारे पास ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज है, मॉन्स्टर डैन खुद कमा सकते हो। क्या बकचोदी है बे, खुद कमा सकते हो डैन मॉन्स्टर लेवल। इसका मतलब ये है गाइस कि मतलब तुम बहुत ही हाई लेवल के डैंस आसानी से कमा सकते हो, ठीक है। ये बकचोदी लिखी है राइटर ने, ठीक है। चेन जियांग की आंखों में नई आग चमक उठती है, वो पूरी तरफ एक्साइटेड हो जाता है। अरे यार, चेन जियांग का दिल अभी तक, ठीक है, जोरों से धड़क रहा है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था फाउंडेशन बिल्डिंग डैन रिफाइन करे या नहीं। उसके पास 10,000 वेन फ्रूट्स, मेटल फ्रूट, एब्जॉर, प्रोफाउंड फ्रूट, हर एक के 20-20 पीसेस थे, यानी कि 20 अटेम्प्ट के लिए ये काफ़ी थे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, 1000 ईयर बीस्ट डैन का लाइफ एलिमेंट सिर्फ 5 बार ट्राई करने लायक था। अगर फेल हो गया तो सब खत्म। चेन जियांग ये भी जानता था कि अगर वो ट्रू मार्शल रेलम में एंटर नहीं हुआ तो ट्रू मार्शल एक्सपर्ट्स उसे फिर से शिकार बना लेंगे। इस बार भाग पाना भी मुश्किल था। सू मियाओ ने थोड़ा सोचा और सीरियस टोन में कहा, इस डैन के लिए ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस यूज़ करना रिफाइनमेंट में 10 से 8 दिन, कभी कभी 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। हर्ब्स को पाउडर बनाने के लिए एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर चाहिए और स्पिरिट की फ्यूज़ करने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। चेन जियांग ने सिर हाँ में हिला दिया। सेफ्टी के लिए चेन जियांग ने रिवर के नीचे से माउंटेन के अंदर तक एक सीक्रेट टनल बना ली थी। यहाँ तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। केव में स्टोन्स थे, पास एक छोटा लेक भी था, यानी स्टोन के पास, यानी कि जो समझ लो यार। सू मियाओ और बाई यूजू दोनों बाहर आई। सू मियाओ ने अचानक कहा, हर हब को 4 इक्वल पार्ट्स में काट दो। चेन जियांग शॉक में था, क्या 4 पार्ट्स में? सू मियाओ मुस्कुराई। उसने कहा, एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को 4 मिनी पार्ट्स में रिफाइन करो। फेल हुए तो दिल कम टूटेगा। चेन जियांग समझ गया, पहले हब्स इतने हाई क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल है, ठीक है। स्पिरिट की लॉस रोकने के लिए सू मियाओ ने ड्रैगन सलाइवा को पानी में घोल दिया और हब्स को पिलाने लगे, ठीक है। रिजल्ट सामने आया। इन सब के बाद स्पिरिट की कम होने की बजाय और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। चेन जियांग हंस कर बोला, सिस्टर मियाओ, आप सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, सुपर इंटेलिजेंट भी हो। बाई यूजू कोल्ड वॉइस में बोली, वरना वो इतनी पावरफुल एल्केमिस्ट कभी नहीं बनती। सू मियाओ गुस्से से बोली, कहीं तुम हम दोनों को सिर्फ बिग चेफ और नो ब्रेन्स तो नहीं समझ रहे थे? तो समझ ले यार, मकान बड़े और कारनामे छोटे वाले समझ, ठीक है। चेन जियांग घबरा गया। उसने कहा, नहीं, बस मजाक कर रहा था। तीनों को याद आ गया वो मोमेंट जब चेन जियांग ने दोनों की जेड लाइक परफेक्ट बॉडी देखी थी। सू मियाओ और बाई यूजू दोनों का चेहरा लाल हो गया। चेन जियांग हब्स काटने में बिजी था, वरना शॉक हो जाता ये देखकर। चेन जियांग क्यूरियोसिटी से पूछता है, आप दोनों को कभी किसी से प्यार हुआ है? बाई यूजू कामदी बोली, मेरी कल्टीवेशन रूथलेस डेविल स्किल है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। जो चीफ करते हैं वो मुझे हरा नहीं पाते थे। सू मियाओ धीरे से बोली, मैं एक अच्छा आदमी चाहती हूँ, लेकिन दुनिया इतनी सेफ नहीं। मेरे टीचर भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। फिर वो स्माइल करती है और कहती है, अगर तुम ये नियान डिवाइन वेंस का फुल यूज़ कर लो, शायद मैं तुम्हें चूज कर लूँ। चेन जियांग पैनिक हो जाता है ये सुनते ही। वो कहता है, मेरे पास जियान है। सू मियाओ टीस करती हुई बोलती है, तो क्या हुआ? अगर मैं रेडी हूँ तो क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? चेन जियांग का दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। अब रिफाइनिंग की बारी आ चुकी थी। इन बातें चल रही थी, साथ ही रिफाइनिंग का भी टाइम आ चुका था। हब्स को अरेंज कर चुके थे सभी लोग, ठीक है। चेन जियांग ने फाउंडेशन बिल्डिंग डैन रिफाइन स्टार्ट कर दी थी। 15 सेट्स कट होने के बाद 60 अटैम्प्ट्स बन चुके थे, यानी 15 बार उनको मतलब कट कर दिए पीसेस में, 20-20 के, पता नहीं कितने के थे, तो उनमें 60 सेट्स बन चुके हैं, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका था चेन जियांग का। 50 बार फेल हुआ तब भी रुकूंगा नहीं, यानी वही ना, यानी एटीट्यूड। ड्रैगन फर्नेस जल उठा। चेन जियांग जानता था ट्रू मार्शल रेलम अब बस एक स्टेप दूर है। पहली बार जब चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन रिफाइन करना स्टार्ट किया था, वो फेल हो गया था, लेकिन इस फेलियर के साथ ही उसे एक बात क्लियर समझ आ गई थी, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की डिफिकल्टी हाई ग्रेड स्पिरिट डैन लेवल के बराबर थी और ट्रू एलिमेंटल डैन और वाइट जेड डैन से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल। अगर कोई और होता तो बिना हाई ग्रेड स्पिरिट डैन के एक्सपीरियंस के कभी भी डायरेक्टली बिल्डिंग फाउंडेशन डैन ट्राई नहीं करता। अगर किसी एल्केमिस्ट को पता चल जाता कि चेन जियांग इतनी सारी वैल्यूएबल हर्ब्स सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए वेस्ट कर रहा है, तो वो उसे जिंदा
डांट डांट के मार देते, यानी कि ताने मार मार के, भाई कहते हैं ना कि ताने मत मार भाई, मैं मर जाऊंगा, वैसा वाला चलता चेन जियांग का। लेकिन चेन जियांग अलग था। क्या उसके दो हैं क्या, छोड़े यार, मैं कहना चेन जियांग के लिए मटेरियल्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं थे। सिर्फ एक सीड बचा लो और ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज उसी को ग्रो कर लो। ये भाई ये चीट कोड, पता है चेन जियांग का यही चीट कोड रहने वाला है सबसे बड़ा। डोजेंस ऑफ हर्ब्स बना सकता था, यानी एक बीज से कई सारे हर्ब्स बना सकता था। जैसे एक्सॉर प्रोफाउंड फ्रूट यूज, उसे सिर्फ 1 महीने भी नहीं लगा 20 फ्रूट्स उगाने में, एक्सॉर ड्रैगन फ्रूट से, ठीक है। इसी वजह से वो बिना डरे फेल होता रहा। टाइम धीरे धीरे गुजरता गया, 20 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग 50 से भी ज़्यादा बार फेल हो चुका था। उसके पास सिर्फ 8 सीड्स ऑफ हर्ब्स बचे थे। उस मोमेंट पर वो खुद से बोला, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, वाइट जेट डैन और ट्रू एलिमेंटल डैन से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे फील आ रहा है मैं ऑलमोस्ट सक्सीड करने वाला हूँ। ये वही फीलिंग थी जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एल्केमिस्ट को आती थी। सू मियाओ ने भी अपना पूरा एक्सपीरियंस उसे शेयर किया था, उससे यानी चेन जियांग से, ताकि वो कई सारी प्रॉब्लम से बच सके। अब चेन जियांग पहुँच चुका था सबसे डेंजरस स्टेप पर, सॉलिडिफाई करना डैन को। ब्रिलियंट फ्लेम फर्नेस में ब्लड रेड लाइट छोड़ रहे था, यानी फ्लेम फर्नेस, कभी कभी उसमें से हॉट की बाहर आ रही थी। चेन जियांग के दोनों हाथों से फर्नेस पर जम चुके थे, हाथ मतलब फर्नेस पे चिपके हुए थे, ठीक है, जहाँ से वो फ्लेम्स ट्रू की और डिवाइन सेंस कंट्रोल करता था। उसके दिमाग के अंदर एक फायर सी बन चुका था। अलग अलग स्पिरिट हर्ब्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पर बके हो रहे थे, पक रहे थे ऐसे, और धीरे धीरे कलरफुल सिर्फ की में बदल रहे थे। ये स्पिरिट की वायलेंट थी, कैयोटिक थी, और चेन जियांग अपनी डिवाइन सेंस से उसे स्क्वीज करके प्यूरिफाई कर फ्यूज कर रहा था। यहीं पर असली टेस्ट था। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। फर्नेस के अंदर 10 दिन और 10 रात बीत चुके थे, लेकिन बाहर सिर्फ आधा घंटा हुआ था। चेन जियांग स्वीट में भीग चुका था, पसीने में भीग चुका था यार, स्वीट क्या लिखना, स्वीट है। ट्रू की अभी भी स्ट्रांग थी, लेकिन डिवाइन सेंस ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर आया सबसे खतरनाक पल, एक सांस में फ्यूज करना पाउडर को और हर्ब्स को, ठीक है। और यहाँ फेल हुआ तो सब मेहनत बेकार हो जाती, और चेन जियांग यहीं पर दर्जनों से ज़्यादा बार फेल हो चुका था। डैन वायलेंटली शेक करने लगे। चेन जियांग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पसीना बारिश की तरह बह रहा था। सू मियाओ टेंशन में थी, बाई यूजू की आंखों में सिर्फ तारीफ थी, ठीक है, इंकरेजमेंट था कि तुम कर सकते हो बच्चे वाला। चेन जियांग के दिमाग में एक थॉट आया, क्या यह मेरा बॉटलनेक है? क्या मेरी डिवाइन सेंस की ही कमज़ोर है? डिवाइन सेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी चेन जियांग की। तब चेन जियांग ने ताइची डिवाइन एक्सरसाइज चला दिया। ट्रू की को फोर्स करके मेरिडियंस पर इम्पैक्ट करवाया, ताकि दर्द के जरिए वो होश में रह सके। उसकी बॉडी ब्लड और पसीने से भीग गई थी। सू मियाओ ने कहा, बस करो, गिव अप कर दो, लेकिन चेन जियांग का जवाब क्लियर था। उसके दिमाग में एल्डर डैन की ऑपरेशन क्या लिखा है यार, ठीक है, ऑपरेशन, और उस फायून यानी लियाओ शायून से ना बदला लेना था उससे ह्यूमैनिलेशन का, ठीक है। वो कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो इंड्योर करना पड़ेगा। भाई अभी पता है मेरा गला पूरा ठीक नहीं हुआ है, तो आवाज़ इधर उधर हो सकती है, तो पता है। चेन जियांग धीरे धीरे बेहोश होने लगा, और तब उसने खुद को वाइट लाइट के स्पेस में पाया। वहाँ एक छोटा सा बेबी था, बिल्कुल न्यू बॉर्न जैसा। बेबी ने आंखें खोली और चेन जियांग को देख कर कहा, मतलब देख रहा था। बेबी भी वही देख रहा था। एक पल बाद चेन जियांग वापस फर्नेस के सामने था और शॉक हो गया। उसकी डिवाइन सेंस फुल्ली रिस्टोर्ड हो चुकी थी, पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सू मियाओ और बाई यूजू भी इस चेंज को फील कर लेती हैं। एक पल के बाद ऐसा लगा, चेन जियांग ने आंखें खोली। सिर्फ एक पल लगा था, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है, यानी कि पूरा गया, डिवाइन सेंस आया, और चेन जियांग ने अपनी आंखें खोली और सर उठाया और जोर से हंस पड़ा। हाँ, मैंने रिफाइन कर ली, फाइनली सक्सेसफुल, मेरा रास्ता बन चुका है ट्रू मार्शल रेलम पर जाने का। वो खुशी से पागल हो चुका था। चेन जियांग ने अभी तक ब्रिलियंट फ्लेम फर्नेस खोला भी नहीं था, लेकिन उसके दिल मानता था अंदर एक फाउंडेशन डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन ज़रूर होगा। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि ये टॉर्चर सिर्फ वही जानता था जो एक
डैन के लिए उसने सहा था, सिर्फ 19 साल की उम्र में, जबकि उसने अभी तक एक भी हाई लेवल डैन रिफाइन नहीं की थी। वो सीधे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन तक पहुंच गया था। ये बात सू मियाओ के लिए भी शौक वाली थी। उसने सोचा चेन जियांग को सारी हब्स ख़त्म करनी पड़ेंगी, फिर भी नए हब्स उगाने होंगे, तब जाकर वो 2 से 3 साल में कहीं जाके सक्सेसफुल होगा। लेकिन चेन जियांग ने उसकी एक्सपेक्टेशन को भी तोड़ दिया था। थोड़ी देर हंसने के बाद चेन जियांग सीधे गहरी नींद में चला गया, पूरी तरह से एग्जॉस्ट। वो थक चुका था। सू मियाओ और बा युजू फर्नेस के पास आई और उसे खोला। अंदर क्रिस्टल जैसा चमकता हुआ डैन था, जिसमें गोल्डन और एज्योर लाइंस दौड़ रही थी। हाई ग्रेड फाउंडेशन, मतलब बिल्डिंग फाउंडेशन डैन। ये और भी शॉकिंग था, क्योंकि चेन जियांग के ज़्यादातर डैन्स नेचुरली हाई ग्रेड के निकलते हैं, और जो आम तौर पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऐसा बना बा युजू ने अपना ठंडा सॉफ्ट हाथ चेन जियांग के फोरहेड पर रखा और तुरंत बोली, इस ब्रैड की डिवाइन सेंस सिर्फ रिकवर नहीं हुई, ये पहले से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। ये पहली बार था जब बा युजू ने चेन जियांग को डायरेक्टली टच किया था। चेन जियांग की बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसका दिमाग होश में था। उसे क्लियरली फील हो रहा था बा युजू के हाथ का थोड़ा सा मतलब टच कर रहा है उसे। वो खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है। बा युजू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जूनियर सिस्टर, तुम इसे साफ नहीं करोगी? मुझे याद है तुम इसे रिवॉर्ड देने के अजीब तरीके यूज़ करती हो। सू मियाओ हंस पड़ी। उसने कहा, सीनियर सिस्टर, मुझे लगता है ये ब्रैड तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है। तुम थोड़ी जेंटल हो जाओ, ये खुशी से पागल हो जाएगा। बा युजू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन आवाज़ कोल्ड थी। वो कहती है, बकवास मत करो। वो कहती है, तुम्हारी बॉडी को जिस तरह से देखता है वो सबसे बड़ा सबूत है। सू मियाओ हंस दी और बिना हिचकिचाए चेन जियांग के कपड़े उतार कर उसकी बॉडी क्लियर करने लगी। बा युजू भी आगे आई और टॉवल से उसके जख्मों को साफ करने लगी। वो कहती है, इसके खुद के साथ बहुत ज़्यादा रूथलेस बिहेव कर रहा है। चेन जियांग खुद की बॉडी करवा, ठीक है। सू मियाओ बोली, लेकिन अब यह पहले से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। क्लीनिंग के बीच सू मियाओ ने धीरे से कहा, सीनियर सिस्टर, मुझे डर है कहीं एक दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। बा युजू थोड़ी देर चुप रह गई और फिर बोली, जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा मैं रूथलेस डेविल स्किल छोड़ दूंगी। उस वक्त तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। सू मियाओ मुस्कुराई और चेन जियांग के सीने पर हाथ रख कर बोली, तब ये ब्रैड करेगा, चेन जियांग, ठीक है। इसी बीच चेन जियांग अचानक उठ बैठा। दोनों सिस्टर्स का शुक्रिया, उसने कहा। सू मियाओ और बा युजू एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने कहा, तुम जाग रहे थे? बा युजू ने ठंडी आवाज़ में पूछा। चेन जियांग हंसकर बोला, अभी अभी उठा हूँ, लेकिन आप दोनों का ध्यान महसूस हो रहा था, फील कर रहा था, ठीक है, टच बच को। बा युजू और तुरंत डेंजरस हो गई कि ऑरा, ठीक है। चेन जियांग जल्दी बोला, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा और मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, यह वादा रहा। थोड़ी देर बाद बा युजू ने गहरी सांस ली और कहा, इस बात को यही छोड़ देते हैं। सू मियाओ ने टॉपिक बदल दिया। वो कहती है, एल्केमी के वक्त तुम्हारी डिवाइन सेंस कैसे बढ़ी? चेन जियांग ने वाइट स्पेस और बेबी से का सीन पूरी तरह बता दिया। दोनों सिस्टर शॉक्स में आ गई। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। बा युजू ने धीरे से कहा, ये और यहीं से चेन जियांग की लाइफ ट्रू मार्शल रेलम की तरफ फास्ट फॉरवर्ड होने लगी। और यहाँ दोनों खूबसूरत औरतें चेन जियांग के बिल्कुल पास आ चुकी थीं। उनके शरीर की हल्की खुशबू उसकी सांसों के साथ अंदर जा रही थी। बा युजू के ठंडे सॉफ्ट हाथ अभी भी उसके चेहरे पर थे। चेन जियांग चाहता था ये पल थोड़ा और रुक जाए, लेकिन कुछ ही देर बाद बा युजू ने गहरी सांस ली और अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा, सच है। उसने सू मियाओ की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी उस बेबी को देखा। हाँ, मैंने भी उस बेबी को देखा है, ठीक है। सू मियाओ थोड़ी देर के लिए स्टंट नहीं रही, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपने हाथ चेन जियांग के सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। चेन जियांग उस एन्चेंटिंग चेहरे को बिना झपके देखता रहा। उसका ध्यान धीरे धीरे भटक गया और दिमाग ब्लैंक हो गया। एट द एंड वो बेबी है क्या? चेन जियांग ने इन शॉर्ट टोन में पूछा। सू मियाओ हंस पड़े और उसके गाल दबाते हुए बोली, वो तुम्हारा बचपन का रूप है, साथ ही वो तुम्हारी डिवाइन सेंस और सोल का मिला जुला रूप है।
उसे हम स्पिरिट कहते हैं, ठीक है ना। चेन जियांग की स्पिरिट नेक्स्ट लेवल में एंटर कर चुके हैं। चेन जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं, बाई यूयू ने सीधे जवाब दे दिया। तुम सिंतो के पहले स्टेज में एंटर कर चुके हो। सिंतो? चेन जियांग थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन उसने देखा बाई यूयू की आंखों में एक अजीब सी वार्मथ फीलिंग थी। उसे समझ आ गया, ये एक्सेप्टेंस थी। मार्शल आर्ट को हम वो दाव कहते हैं। बाई यूयू धीरे से बोली, वो बॉडी की पावर होती है, लेकिन सिंतो स्पिरिट की पावर होती है। अगर कोई सिंटो को हाई लेवल तक कल्टीवेट कर ले तो उसकी स्पिरिट बॉडी से अलग होकर हेवन और अर्थ के बीच घूम सकती है। न दिखेगी, न पकड़ी जा सकती है, न उसकी, लेकिन उसकी पावर बहुत ही डिस्ट्रक्टेबल होती है। सू मियाओ भी एक्साइटमेंट में बोली, सोचो तुम यहीं बैठे हो और तुम्हारी स्पिरिट आसमान और ज़मीन में घूम रही हो। ज़रूरत पड़े तो स्पिरिट की से नया बॉडी भी रिफाइन कर सकते हो। चेन जियांग बिल्कुल हिल गया। अनडिस्ट्रक्टेबल? बिल्कुल, बाई यूयू ने कहा। तुम्हारे पास वो रेयर कंडीशन थी जो सिंटू के लिए चाहिए होती है। वो बेबी तुम्हारा न्यू बॉर्न स्पिरिट है। जब मैच्योर हो जाएगी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखेगी। चेन जियांग का मूड आज बेहतर था। ब्रेक थ्रू के बाद बिल्डिंग फाउंडेशन डैन प्लस डिवाइन सेंस एवोल्यूशन प्लस सिंटू की अवेकनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट बाई यूयू का ट्रस्ट, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप चाहती थी मैं सक्सीड करूं, इसलिए मैं अपनी लिमिट तोड़ पाया। तभी बाई यूयू ने बस एक लाइन कही, जल्दी से कल्टीवेट करो और ट्रू रियलम में एंटर करो। सिर्फ चेन जियांग के पास सिर्फ 7 सेट्स ऑफ हब्स बचे थे। उसने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। एक दिन में चेन जियांग ने 4 फाउंडेशन डैन बना लिए थे। 3 बार फेल हुआ, लेकिन रिजल्ट देखकर वो खुद हैरान था। मार्केट में एक डैन की कीमत हजारों क्रिस्टल स्टोन्स होती है। चेन जियांग ने एक डैन निकला और कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। ट्रू की डांटियान के अंदर डिवाइन बीस्ट के बीज घूमने लगी। रात का वक्त था। बर्फ से ढका हुआ जंगल, आसमान में चमकता चांद। अचानक एक काले कपड़ों में आदमी हवा में उड़ता हुआ निकला। वो था चेन जियांग। उसके रोड पूरे जंगल में गूंज रही थी। ट्रू मार्शल रियलम, हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट कल्टीवेटर डांटियान के अंदर डिवाइन बीस्ट चमक रहे थे। उसकी स्ट्रेंथ सेम लेवल के लोगों से काफ़ी ज़्यादा। ट्रू मार्शल रियलम वाकई दुनिया से अलग होता है, ठीक है। चेन जियांग मतलब ब्रेक थ्रू कर चुका है भाई, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में है, यानी कि उन्होंने तभी राइटर उतनी डिटेल में नहीं लिख रहा है इन सब को, तो शॉर्ट में है तो मत बोलिएगा, ठीक है। चेन जियांग फरेंगन सिटी की तरफ जा रहा था। रास्ते में ट्रू की डैन को स्नैक की तरह खा भी रहा था। तभी अचानक स्विप एक सफ़ेद साया आया और उसका डैन चुरा कर भाग गया। उसने कहा, कमीने। चेन जियांग हंसा। परफेक्ट प्रैक्टिस टारगेट मिल गया। डिवाइन सेंस छोड़ते ही उसने बर्मिलियन बर्ड विंग्स खोल लिए। नीचे जंगल में एक वाइट स्क्वेरल पेड़ों पर बिजली की तरह कूद रही थी। ये नॉर्मल डिमन बीस्ट नहीं थी। सू मियाओ ने चेताया, इसकी स्पीड बहुत डेंजरस होती है। यह सुनते ही चेन जियांग ने तुरंत नीचे डाइव मारा और ड्रैगन ऑरा रिलीज कर दी। अक्सर डेमन बीस्ट ड्रैगन के प्रेशर से ही कांप जाते थे। जैसे ही उस सफ़ेद स्क्विरल ने ड्रैगन प्रेशर महसूस किया, वो एक पल के लिए भटक गया और धड़ाम सीधे पेड़ से ट्रंक से जाके टकराया। पेड़ के मतलब टहनी से जाकर टकरा गया। सीन इतना फनी था कि चेन जियांग भी एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने डेडली पाम उठाई। तभी वाइट लाइट का ब्लास्ट हुआ। चेन जियांग एकदम रुक गया। लाइट गायब हुई और एक बर्फ पर बैठी थी 7 से 8 साल की छोटी लड़की, सफ़ेद कपड़ों में नरम चमड़ी और पकड़ कर बैठी हुई है। क्या पकड़ा था भाई? उसकी आंखों के किनारे आंसू, होठ फूला हुआ, बिल्कुल रोने वाली शक्ल। ये चेन जियांग शौक में आ गया। स्क्विरल ह्यूमन गर्ल है? उसने कहा, तुम्हें मेरी ट्रू की डैन क्यों चुराई? चेन जियांग ने ठंडी आवाज में पूछा। मैं भूखी थी, उस लड़की ने गुस्से और दर्द के साथ कहा। तुमने मुझे डरा दिया। सर भी लग गया यार, ठीक है। आई हेट यू। चेन जियांग का दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन तभी उसकी आवाज उसकी नजर गई। सिर पर 2 छोटे से सींग नहीं, ड्रैगन हॉर्न्स। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया। 8 महीने पहले जो ड्रैगोनिक
पैदा हुई थी। ड्रैगन फू मियाओ की आवाज़ एक्साइटमेंट से कांप उठी। यह लड़की ड्रैगन है, चाहे कुछ भी हो हमें इसे अपने पास रखना ही होगा। केयरफुल, बाई यूजू ने वॉर्न किया। यह छोटी है लेकिन वीक बिल्कुल नहीं। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और खुद को काम किया। फिर धीरे से झुककर कुछ ट्रू की डांस निकाली और लड़की के सामने रख दिया। सॉरी, अगर मैंने तुम्हें पहले बोला था कि भूखी हो मतलब तो मैं चीज नहीं करता, पता होता चेन जियांग को तो उसने कहा। लड़की ने डैंग सूंघा, आंसू रुक गए, आंखें घूमी। स्नैच पल भर में सब डैन गायब। चेन जियांग ने की जीभ बाहर आ गई। अब फॉरगिव क्या, उसने पूछा। अब माफ करते हो? लड़की ने डैन खाते हुए मुस्कुराया। 10 और दो तब माफ करूंगी। चेन जियान हैरान रह गया। इतनी छोटी और इतनी तेज दिमाग। उसने सीधे 20 डैन निकाल कर दे दिया। लड़की ने सब खा लिया और फिर पीटीफुल लुक से चेन जियांग को देखा। सू मियाओ का दिल पिघलने ही वाला था। चेन जियांग ने और डैन निकालते हुए पूछा, तुम ट्रांसफॉर्म कैसे कर पा रही हो? माई नेम इज सिस्टर लॉन्ग, लड़की ने काट दिया बात को। लिटिल सिस्टर मत बोला, मेरा नाम है सिस्टर लॉन्ग। ओह सिस्टर लॉन्ग। चेन जियांग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तुम स्क्विरल का रूप कैसे लेती हो? लड़की हंस पड़ी। उसने कहा, मैं ड्रैगन हूँ, जो बिस्ट देखूं उसमें बदल सकती हूँ। फॉर मिडेबल राइट। चेन जियांग का मुंह सिकुड़ गया। ये तो कोई मुझे चूना नहीं लगा रहा। मोरो, लड़की मिस मुस्कुराते हुए बोली, तुम सोच रहे हो मैं ड्रैगन होके ये सब कैसे कर पाती हूँ? उसने बर्फ उठाई, स्नोफॉल बनाया। पैक सीधे चेन जियांग के मुंह पर धड़ाम से। माय नेम इज लॉन्ग वीयूई। वो हंसी। मैं एक न्यूबॉर्न वाइट ड्रैगन हूँ। फिर उसने चेन जियांग के हाथ की रिंग को देखा। यिंग यान डिवाइन वेंस, शिंतो, इन्फ्रेट सोल, ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल आर्ट और इज योर ड्रैगन ब्लेड, उसने कह दिया। चेन जियांग के रोंगटे खड़े हो गए सुनते ही। उसने कहा, तुम सब जानती हो? उसने लड़की ने कहा, हाँ लॉन्ग। मतलब लड़की ने कैजुअली जवाब दिया, फॉरेस्ट में सब तुम्हारा नाम ले रहे थे। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और एक पूरा बॉक्स ट्रू की डैन निकाल दिया। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें रोज इतना खिला सकता हूँ? लॉन्ग, लड़की सिस्टर लॉन्ग बोलूंगी यार इसे, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग ही बोलूंगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुश हो गई और डैन चावल की तरह खाने लगे। डीन है, उसने कहा। डील है कहा यार, डीन बोल रहा हूँ। वैसे भी ड्रैगन अगर होने का राज खुला तो मेरे लिए भी डेंजर है। फिर उसने सीरियस टोन में कहा, तुम्हें सिंतो इन्फेंट सोल कल्टीवेट करना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। चेन जियांग का दिल जोर से धड़क उठा। क्योंकि हम ड्रैगन्स, लॉन्ग व्यू ने कहा, क्योंकि हम ड्रैगन्स हैं। चेन मतलब पहले स्पिरिट कल्टीवेट करते हैं, बाद में बॉडी बनाते हैं। और यहीं से चेन जियांग की डेस्टिनी एक ड्रैगन के साथ जुड़ने वाली थी। तो चलिए इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइस, और लास्ट के चैप्टर थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं तो माफ़ कीजिएगा। और बस 2 सब्सक्राइबर्स और चाहिए तो जल्द से जल्द करा दो, फिर अपन लोग लाइव करेंगे एक ऐसे ही फालतू टाइम पास के लिए। चलिए मिलते हैं कल एक नए मतलब परफेक्ट कल के नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।